हेलो गाइस ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो कि केमिस्ट्री का कार्बन एवं इसके यौगिक जो कि एक ऐसा यह चैप्टर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़कर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 6 या 7 अंक आता है क्वेश्चन। तो यह आपके काफी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैं आप लोग को ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि फिर आप लोग को यह चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक एक कॉन्सेप्ट को पूरे बारीकी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है और यह पार्ट 1 वीडियो। तो देखिए कार्बन परमाणुओं की गिनती। तो देखिए इसको पहले हम बाद में देखेंगे, पहले जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक होते क्या है यानी कार्बनिक रसायन होते क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कार्बनिक रसायन है क्या। देखिए दोस्तों कार्बनिक रसायन कहते हैं किसे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, और इसके जो जनक है लेवासिए हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग को पता चल गया होगा कि कार्बनिक रसायन है क्या। तो अगर हम कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं तो उसी को तो कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, जैसे में ये क्या है, मेथेन है। ठीक है, क्या है, मेथेन। आप भी बता देंगे कि इसका मेथेन नाम कैसे पड़ा। ठीक है, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कि मैंने कैसे जाना कि इसका नाम मेथेन है। ठीक है, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, इसका नाम है एल्केन। ठीक है, एल्केन यानी कि ये एथिल एल्केन है। ठीक है, एथिल यानी ये एथेन है। ठीक है, ये क्या है, एथेन है। और ये क्या है, ये प्रोपेन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोपेन है। तो देखिए इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि कार्बन और उसके यौगिक का क्या करें, अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी को क्या कहेंगे, हम कार्बनिक रसायन कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि ये क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है। ठीक है, कि जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे मेथेन हो गया, मेथेन क्या है, मेथेन में कार्बन है और उसके यौगिक का जो अध्ययन करेंगे उसी को हम कार्बनिक रसायन कह देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोकार्बन है क्या। तो देखिए वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में यह मीथेन हो गया यानी CH4। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर कार्बन भी है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। तो ये कौन सा है, ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हाइड्रोकार्बन का और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे C2H6 C3H8 ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? देखिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार, जो कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा देख लीजिए। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो होता है ना वह दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या। ठीक है, तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो देखिए वे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड से पूरा होती है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल क्या है, जैसे में मैंने आप लोग को यहाँ पर मेथेन बताया था ना। ठीक है, तो इसकी जो मेथेन है ना, तो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। ठीक है, ये मैं सारी चीजें आप लोग को आगे बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एच लगाकर
हाइड्रोजन की जो कार्बन रहेगा ना उसकी संयोजकता कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, एक बंद है, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से ये इसकी कार्बन की संयोजकता यहाँ पर कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे में C2H6 C3H8 ये किसके एग्जाम्पल हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता द्विक या त्रिक से पूरा होती है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे C2H4, ठीक है, जैसे में एथिलीन इसका नाम है, क्या नाम है, एथिलीन, ठीक है। जैसे में C2H2, ठीक है, इसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। इनमें जो होता है ना, इसमें कार्बन की संयोजकता डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा करके पूरा की जाती है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कार्बन परमाणुओं की गिनती। तो देखिए कार्बन परमाणुओं की गिनती, देखिए अगर एक कार्बन है तो उसको मेथ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे में यहाँ CH4 है ना, तो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो यहाँ मेथ हो जाएगा और ए यानी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक है। तो देखिए अगर दो कार्बन है तो उसको एथ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यही तीन कार्बन है तो प्रोप पढ़ेंगे, चार कार्बन है तो ब्यूट पढ़ेंगे, पांच कार्बन है तो पेंट पढ़ेंगे, छह कार्बन है तो उसको हेक्स पढ़ेंगे, सात कार्बन है तो हेप्ट पढ़ेंगे, आठ कार्बन है तो उसको ऑक्ट पढ़ेंगे, 9 कार्बन है तो इसको नॉन पढ़ेंगे और 10 कार्बन है तो इसको डेक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि पार्ट 2 में जब हम लोग एल्किन ग्रुप का पढ़ेंगे ना तो इसमें यह काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं कि हम लोग को क्लास 10th में कौन कौन सी क्रियात्मक समूह पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, क्रियात्मक समूह हम लोग को कौन कौन सा पढ़ना है, तो देखिए एल्केन ग्रुप का पढ़ना है, ठीक है। एल्केन जिसको सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन ग्रुप कराएगा। तो जैसे में एल्किन हो गया तो जिसको डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है। एल्काइन हो गया तो इसको ट्रिपल बॉन्ड, फिर एल्कोहल जिसमें OH लगाओ वो एल्कोहल होगा, ठीक है। एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO लगाओ तो वह कौन से ग्रुप का होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का, ठीक है। उसी तरह से आगे देख लीजिए कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH लगाओ, ठीक है। तो वह कौन से ग्रुप का हो जाएगा, ईथर, अरे ईथर कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला है ईथर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आर और यहाँ पर आर डैश कर लीजिए, ठीक है। इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आर फोर क्या होता है, एल्किल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए हेलोजन हम लोग को पढ़ना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हेलोजन। तो हेलोजन जो होता है ना उसमें चार तत्व आते हैं, कौन कौन सा, एक होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कौन कौन सा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। ये चार ऐसे तत्व हैं जो कि हैलोजन तत्वों में ये आते हैं, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे ये फर्स्ट एल्केन ग्रुप, देखिए देखिए इसी को हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। एल्केन ग्रुप और उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।